फाइनली दोस्तों, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में हुए चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और इस बार बीजेपी ने गुजरात में एक हिस्टोरिक जीत हासिल की है। अगर गुजरात के इलेक्शंस की हिस्ट्री देखी जाए तो किसी भी पार्टी के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले कोई भी पार्टी गुजरात में इतनी सीट्स अभी तक हासिल नहीं कर पाई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने। लेकिन आज की इस वीडियो के जरिए हम गुजरात के इलेक्शंस पे फोकस करेंगे और समझेंगे कैसे गुजरात के इलेक्शंस 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, गुजरात से लोकसभा की 26 सीट आती हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश से मात्र 4। इसीलिए गुजरात के इलेक्शंस इस बार प्रधानमंत्री मोदी के फेस पे लड़े गए, ना कि भूपेंद्र भाई पटेल के। क्योंकि बीजेपी को पता है कि अगर 2024 में एक हिस्टोरिक जीत हासिल करनी है तो उसमें गुजरात एक अहम रोल अदा करेगा। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल मॉडल के पीछे गुजरात का एक अहम रोल है। आम आदमी पार्टी के एक सीरियस कंटेंडर के तौर पर उभर आने के बाद गुजरात के इलेक्शन ट्रायंगुलर हो चुके थे, लेकिन फिर भी बीजेपी को एक क्लियर एज दिख रहा था। 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस जहां बीजेपी को ऑलमोस्ट हराने के करीब थी, आज फिर से ये पार्टी गुजरात में फिसलती जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे एंथुसियाज्म के साथ न सिर्फ बीजेपी को टक्कर दी है, बल्कि कांग्रेस की जगह को भरने की भी कोशिश की है। हाल ही में मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज के गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की सीटें कम आएंगी, लेकिन इसने भी बीजेपी की परफॉर्मेंस पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाला। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि बीजेपी ने कैसे गुजरात के इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत लिए हैं। इसके पीछे की असली वजह है क्या? नंबर 1, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। हमने इस बार इलेक्शन रैलीज में देखा कि जहां बीजेपी की तरफ से स्ट्रॉन्ग लीडर्स जैसे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा कैंपेनिंग कर रहे थे, वहीं अपोजिशन में आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की तरफ से कोई भी फेमस फेस देखने को नहीं मिला। ये बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सीट्स में ग्रोथ देखी गई, वहीं कांग्रेस की सीटें डाउन हो गईं। 2017 में जहां राहुल गांधी ने गुजरात के इलेक्शंस में बहुत सारी रैलीज की थी, जिसकी वजह से कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी, वहीं 2022 में राहुल गांधी इस बार कैंपेनिंग से बाहर रहे, जिसका नतीजा कांग्रेस को अपनी हार से झेलना पड़ा। गुजरात में बीजेपी की जीत के पीछे की दूसरी वजह है डीप हिंदू सिंबोलिज्म एंड आउटराइट कम्युनल पोलराइजेशन इन स्टेट्स पॉलिटिक्स। आसान शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी की डीप हिंदू सिंबॉलिक आइडेंटिटी और कम्युनल पॉलिटिक्स ने बीजेपी को जिताने में मदद की है, जो कि बाबरी मस्जिद केस और 2002 के गुजरात राइट्स के बाद बीजेपी की सिंबॉलिक आइडेंटिटी के इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल अपने ट्राइड और टेस्टेड पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी की इस सिंबॉलिक आइडेंटिटी को टार्निश करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने वोटर्स को अयोध्या में फ्री पिलग्रिमेज की बात की। इसके अलावा फ्री बिजली, पानी और अच्छी शिक्षा देने की भी बात कही थी। लेकिन इन सब चीजों ने भी बीजेपी के बढ़ते कदमों को नहीं रोक पाया। और अगर हम CSDS के ओपिनियन पोल के अनुसार जाएं, जो कि मोरबी ट्रेजेडी से पहले कंडक्ट किए गए थे, इस सर्वे ने बताया था कि 70% से ज्यादा लोग बीजेपी के फेवर में हैं। बीजेपी उन लोगों में भी पॉपुलर थी जो कि प्राइस राइज को लेकर कंसर्न थे। वहीं इस रिपोर्ट में बोला गया है कि 2017 के मुकाबले बीजेपी ने अपनी एक्सेप्टेंस मोस्ट हिंदूज और ट्राइबल सेक्शंस में भी इम्प्रूव की है। अगली सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से बीजेपी गुजरात में बड़ी आसानी से जीत गई, वो है कांग्रेस के बड़े नेताओं का बीजेपी में शामिल हो जाना, जैसे कि हार्दिक पटेल, मोहन सिंह, हिमांशु व्यास वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से बीजेपी को अपोजिशन की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग टक्कर नहीं मिली। और आखिरी सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से बीजेपी आसानी से जीत गई, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस। इस बार गुजरात के इलेक्शंस में इन्फ्लेशन, करप्शन, लोकल इश्यूज पे ज्यादा फोकस नहीं था, बल्कि फोकस था एक स्ट्रॉन्ग लीडर पे, और प्रधानमंत्री मोदी ने ये लीडरशिप का रोल इस बार बखूबी निभाया। दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।